हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं, प्रथम अध्याय। तो अब तक अर्जुन कुल क्षय से उत्पन्न दोष के विषय में वर्णन कर रहे थे। तो वो वर्णन करते करते अब 42वें श्लोक से वे उसका उपसंहार किए थे, हमने सुने थे। तो वो जस्ट हम थोड़ा सा पढ़ के आज के श्लोक के विषय में आ जाएंगे। दोषे रेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै उत्स्यादन्ति जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। कौन से दोष के बारे में बता रहे हैं? कुल के क्षय हो जाने से उत्पन्न दोष के उपसंहार के रूप में इस लोग बता रहे हैं। कुलघ्नाओं के एते ये वर्ण संकर कारके दोषेर। कुलघ्नाओं के ये वर्ण संकर कारक दोष दोष से क्या होता है? उत्सादंते। उत्सादंते मीन्स विलुप्त हो जाती है। क्या? जाति धर्मा अर्थात वर्णाश्रम धर्म और कुल धर्मा। कुल धर्म अर्थात कुल परंपरा से चली आई जो विशेष धर्म, विशेष कुछ नियम आचरण, विशेष कुल विशेष विशेष कुल के उनके कुछ परंपरा से चली आई कुछ उनकी विशेष कुल धर्म यानी कि कुछ प्रथाएं होती हैं उनकी। तो वो सब, वो च से ये अर्थ लिया जा रहा था कि आश्रम धर्म भी विनष्ट हो जाती है। तो इसके बाद क्या? तो इस तरह से अर्जुन बता रहे हैं कि कुल क्षय से उत्पन्न दोष का वर्णन किए, फिर उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि कुलघ्नानाम, इन कुलघ्नाओं के इन वर्ण संकर के दोष के वजह से पूरे कुल को तो नरक में जाना पड़ता ही है। साथ साथ अब कुल धर्म, जाति धर्म और आश्रम धर्म ये सब विनष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये चौथा कारण यहाँ पर हम सुन रहे हैं अब तक। अब आगे अब अगर कहे कि ये सब अर्जुन अभी तक जो बातें कर रहे थे, ये सब क्या आप मनगढ़ंत तरीके से कर रहे थे? तो कहते हैं नहीं, ये सब मैंने परंपरा से, गुरु से सुना है। वो कहकर ये श्लोक कहते हैं, उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीति अनुशुश्रुम। उत्सन्न कुलधर्माणां, तो कह रहे कुल धर्म मतलब अब ये एक एक वर्ड से सारे सभी मीनिंग को यहाँ पर बता रहे हैं। अर्थात जाति धर्म और कुल धर्म और आश्रम धर्म ये सब उत्सन्न मीन्स विनष्ट हो जाते हैं। किनके? मनुष्याना, मनुष्यों के। हे जनार्दन, मनुष्यों के कुल धर्म विनष्ट हो जाते हैं। जाति धर्म, आश्रम धर्म, वर्ण, बेसिकली वर्णाश्रम धर्म विनष्ट हो जाता है। उत्सन्न मीन्स बिल्कुल खत्म हो जाना। और नरके नियतम वासो, इसके प्रभाव से क्या होता है? नरक में नियतम मीन्स प्रतिनियतम, नियतम मीन्स कंटिन्यूअसली, हमेशा के लिए उन्हें नरक में रहना पड़ता है। भवती इति अनुशुश्रुम, ऐसा मैंने सुना है, गुरु मुख से मैंने ऐसा सुना है। तो इस तरह से वर्णन करके, तो अब तक आपने सुना है कि वे किस तरह से शोकाकुल हो गए थे अपने सज्जनों को देखकर। फिर सज्जनों को देखकर वे कृपया परयाविष्ट, कृपा से भर गए थे। फिर वे तत्व से विपरीत बात करने लग गए थे। फिर वे अब कुल क्षय से उत्पन्न दोष के बारे में वर्णन किए कि कुल क्षय हो जाएगा तो फिर ये होगा, वो होगा, अधर्म अभिभवती इत्यादि इत्यादि कहकर बोले। एंड में बता रहे कि वर्णसंकर के वजह से पूरे कुल को तो नरक, पूरे कुलघ्ना अर्थात जिन्होंने कुल का नाश किया है उनको तो नरक में जाना पड़ता ही है, साथ साथ पूरे कुल को भी नरक में जाना पड़ता है। तो ये सब मैंने सुना है गुरु मुख से। तो ये कहकर अब अभी हम युद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये तो महान पाप है। ये कहकर अब वे बहुत शोकाकुल होकर और हताश होकर आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं ये श्लोक से। तो हम आज इसको पढ़ेंगे। अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम सजन मुद्दता
अहोवत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अहोबत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः। ठीक है, थैंक यू। अहोवत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। यत् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः। ठीक है, अनुवाद को लिखता हूँ। अनुवाद। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने में तुले हैं। अनुवाद। अहो बत, अहो मीन्स अहो कष्टम, आश्चर्य, आश्चर्य की बात करते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि ये सब विषय का ये सब जान कर भी कि ये सब पाप उत्पन्न होंगे, कुलक्षय से उत्पन्न इस तरह से पाप उत्पन्न होंगे, ये केवल मैं ही नहीं जानता हूँ, ये सब जानते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि वयम, हम, मैं ही केवल नहीं, आप जनार्दन भी, आप भी आप भी हमारे साथ हैं। तो आप भी महत पापम, इसलिए कह रहे हैं हम, वयम, अ, सभी को वो सान रहे हैं, भगवान कृष्ण को भी सान रहे हैं, चलो आप भी इसमें हैं। तो महत पापम, महापाप, महापाप कर्तुम, करने के लिए व्यवशिता, व्यवसाय मीन्स नॉट केवल व्यवसाय मीन्स व्यापार नहीं, व्यवसाय मीन्स निश्चय, संकल्प, ये संकल्प हमने किया है। क्या संकल्प? कि मारने का जो संकल्प है, युद्ध करके युद्ध सज्जनों को वध करने का जो संकल्प है, यही महान पाप है। तो महत पाप, हम इसमें, ये आपको भी नहीं दिख रहा है, आप भी इस पाप में लगे हैं। तो वयम, हम, व्यवस्थिता, निश्चय किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम राज्य सुख लोभ है ना, केवल तुच्छ राज्य सुख की वजह से लालच में आकर स्वजनम, अपने ही स्वजनों को हंतु, मारने के लिए उद्यता, तत्पर है। कितने आश्चर्य की बात है। अहो वत, हाय कितनी आश्चर्य की बात है। वत, आप ये पहले भी, आप पहले मीन्स श्रीमद् भागवत में ऐसा सुना है, अहो वत सपचो तो गरियान, इस तरह से आपने सुना होगा। तो वहां पर भी आश्चर्य की बात करते हैं, तो आश्चर्य सूचित होता है सब। और संदेह हो रहा है कि, मुझे संदेह है कि भगवान आप हमारे हमारे दल में है, साक्षात धर्म, साक्षात मूर्ति धर्म स्वरूप आप हैं, और फिर भी ये सब इतने महान पाप में हम लगे हुए हैं। मुझे तो संदेह हो रहा है, संदेह प्रस्तुत कर रहे हैं वत शब्द से। राहु मीन्स बहुत आश्चर्य की बात है, इतने महान पाप होने जा रहा है, मैं, मुझे तो दिख रहा है, मैं तो देख रहा हूँ इतने महान पाप हो रहा है बस, और ऐसा, और आप जनार्दन आप भी हैं, और आप कुछ कह नहीं रहे हैं, सभी लोग इस पाप में लगे हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है। तो किसके लिए, किसके लिए इतना महान पाप करने जा रहे हैं, क्यों? तो कहते हैं कि जद राज्य सुख लोभ है ना, तुच्छ राज्य सुख की वजह से, राज्य सुख लाभ करने की वजह से हम इतना महान पाप, इतने बड़ा महान पाप कार्य करने जा रहे हैं। हंतुम सजनम उद्यता, सजनों को मारने के लिए उद्यत है। तो आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं अर्जुन यहाँ पर। गीता भूषण। बंधुओं के वध की कल्पना मात्र से ही पाप संभावना करके अनुतप्त होकर कह रहे हैं। तो बंधु वध, बंधुओं को मारने की कल्पना करके, सोच के ही,
कि इनको मारना होगा। इससे अर्जुन को पाप ही दिख रहा है, पाप ही उनको दिख रहा है कि मुझे हमें तो पाप ही लगेगा, हमें नरक में ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह से वे अनुतप्त हुए। अनुतप्त मीन्स अनु मीन्स निरंतर, और तप्त मीन्स ताप। ताप, बहुत ही ताप का अनुभव करना, अंदर ही अंदर बहुत कष्ट अनुभव कर रहे हैं, उनका हृदय जल रहा है। हाँ, सो इसलिए इस तरह से अनुतप्त होकर वे कह रहे हैं, अहो वत, कितने कष्ट की बात है कि हम सब जानते हुए भी हम इस पाप कार्य में लगे हुए हैं। वत शब्द यहाँ पर संदेहार्थ अव्यय है। मुझे तो संदेह हो रहा है कि ये सब हम हम धर्म के पक्ष में हैं, मुझे तो संदेह हो रहा है। अहो बत, कितने आश्चर्य की बात है, हम सब जानते हुए भी, ये सब धर्म के विषय में ज्ञान रखकर भी हम इस पाप कार्य में लिप्त होते जा रहे हैं। देखिए, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो उनको वे हर विषय को, किसी भी कार्य को करने के पहले बार बार सोचते हैं कि क्या ये धर्म के अनुसार है या नहीं। अनु मतलब पीछे भी होता है, अनु मतलब निरंतर भी होता है। ठीक है, ये भी होता है। सो वे एक ताप का अनुभव कर रहे थे हृदय में, ताप लग रहा था। पश्चाताप वो भी है, वो तो है, किंतु यहाँ पर अनुताप लिखा हुआ है। तो वे अनुतप्त होकर ये सब बात ऐसा कह रहे हैं कि ये सब जानते हुए भी हम पाप कार्य में लिप्त हो रहे हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है, ये बात कर रहे हैं। मैं बात जो कह रहा था कि एक धार्मिक पुरुष को इस विषय में क्या कर्तुम, क्या कार्य क्या अकार्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस विषय में उनको सम्यक रूप से ज्ञान होता है। तो इसलिए अब किसी को अब कभी कभी कदाचित उनको अधर्म से युक्त कार्य करना भी पड़े, किसी प्रेशर में आकर, कुछ कैसे भी आकर, और वे जानते हैं धर्म के विषय में, सम्यक रूप से उनको ज्ञान है, अब उनको उस अधर्म से युक्त कार्य को करना पड़ा तो बहुत दुख होता है उनको। अरे क्या ही ये सब अधर्म के कार्यों में हमें लगना पड़ रहा है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो अब जगत के कार्यों में रुचि नहीं रखते हैं, उनको अब इन कार्यों में रुचि नहीं रहता है। क्या ही हम लोगों से, जैसे कि कोई अगर किसी भक्त को कोई परेशान करे, कुछ दुख दे, वो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे, अरे छोड़ो इनसे क्या झगड़ा करना, इससे तो अच्छा हम कुछ भगवत गीता पढ़ लेंगे, कुछ नाम जप कर लेंगे इत्यादि, भगवान की कुछ सेवा कर लेंगे, इनसे क्या झगड़ा करना। वो झगड़े में नहीं पड़ते हैं। वो जानते हैं कि ये सब समय का व्याय है, अपव्याय है, मात्र केवल वेस्ट है, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। तो उसी को यहाँ पर तो अब देखिए, अब जिसको ये सब पता है, अब उसे अगर इस तरह से सहन करना पड़े, किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए व्यक्ति कि अब उसको ये सब सहन करना पड़ रहा है, मतलब ये सब बातें सुनना पड़ रहा है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कष्ट की बात हो जाती है। क्या हम अधर्म के कार्य में फंस गए यहाँ पर। कभी कभी देखा जाता है ऐसे भक्तों के साथ ऐसा होता है। कुछ फैमिली प्रेशर में आकर वो ऐसे कार्य में फंस जाते हैं, कुछ ऐसे अधर्म से युक्त है वो कार्य, और उतना धर्म नहीं, उसमें कुछ धर्म के कार्य नहीं है, बट वो फैमिली प्रेशर में आकर या कुछ कुछ परिवार के कुछ प्रेशर में आकर वो उसमें पड़ जाता है, तो उसे बहुत कष्ट होता है, अनुताप होता है, क्या ही मैं इस धर्म के कार्य में फंस गया हूँ। ऐसे भक्त होते हैं जिनको अब जो प्रसाद ही खाते हैं, और किसी ऐसे सिचुएशन में आ गए, अब वहां पर कोई प्रसाद नहीं है, प्रसाद मिल ही नहीं रहा, अब कुछ खाना तो पड़ेगा, कुछ नहीं नहीं तो जिएंगे कैसे। वो फिर किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, अब क्या करेंगे कुछ समझ नहीं पाते, पानी पी के रह जाए क्या करे। कुछ कर लेते हैं तब उस समय वो परेशानी में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, इतने अधर्म के युक्त हम कार्य करने में जा रहे हैं, यद्यपि जानते हैं कि प्रसाद ही खाना चाहिए। अम, बहुत ऐसे भक्तों को इस तरह से, तो भक्तों को इस तरह की चिंता होती है कि, तो इसलिए वो इस तरह से सोचते हैं। भक्त लोग ऐसे सोचते हैं ना, भक्त लोग ऐसे सोचते नहीं हैं। इसी को प्रभुपाद जी एड्रेस करेंगे। तो अब बता रहे हैं कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। स्वार्थ के वशीभूत होकर,
विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे औरंगजेब। वे अपने पिताजी को तक नहीं छोड़े, उनको भी जेल में डाल दिए और बहुत पाप किए, अपने सगे भाई इत्यादि सबको बहुत परेशान किए, बहुत दुख दिए, बहुत मारे उनको सबको। और आप और एक उदाहरण है ऐसे ही, सम्राट अशोक, ये सुना है अशोक? वे भी अपने 99 भाइयों को मारे थे, ऐसे सुने थे हमने। सम्राट अशोक इज वेरी मच क्रूअल। हाँ, तो और भी बहुत लोग नाम बता रहे हैं। तो ऐसे हम ऐसे कुछ नाम है, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो बहुत क्रूर हैं और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो कुछ भी पाप कार्य में लिप्त हो सकता है। वास्तव में जो व्यक्ति स्वार्थ से प्रेरित होता है, वो बस फॉर्मेलिटी में कार्य करता है, फॉर्मेलिटी में बस सगे भाई या अपने परिवार से वो डीलिंग शादी करता रहता है, किंतु उसके पीछे उसका कुछ मकसद रहता है, अरे कब ये बाप मरेगा और फिर सारा प्रॉपर्टी मेरा होगा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो स्वार्थ प्रेरित होते हैं, बाहर दिखाएंगे, बहुत हंस के दिखाएंगे, पापा पिताजी ये लेंगे वो लेंगे, बहुत बहुत सेवा करेंगे, बट वो इंतजार करते हैं कब ये बुढ़ा मरेगा और मुझे सारा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ऐसे लोग होते हैं जो स्वार्थ प्रेरित होते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। जो स्वार्थ प्रेरित होते हैं ना, वो कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी उनका वो जो छुपा हुआ चेहरा है वो वो दिख जाएगा जब उनका स्वार्थ अ, स्वार्थ में बाधा पड़ेगा, तो वो अपना उनका असली चेहरा दिख जाता है। फिर तो ये है, जगत में ऐसा देखा जाता है। तो हम्म, ठीक है, तो ऐसा ध्यान, ऐसे लोग होते हैं अपने, बहुत आप तो देखे ही होंगे, इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयास करता है। तो भगवान का साधु भक्त होने की वजह से अर्जुन ऐसे सोच रहे हैं कि अरे ये तो मैं पाप ही करने जा रहा हूँ अपने स्वजनों को मारकर। तो भगवान के भक्त होने की वजह से वे ऐसे सोच रहे हैं। भगवान के भक्त इन सब फजीयत में नहीं पड़ना चाहते, वो अपने भक्ति करने में वो ज्यादा रुचि रखते हैं। क्या ही ये सब राज्य सुख के वजह से, अर्जुन अर्जुन देखिए, ये बेसिकली एक शुद्ध भक्त की ऐसी सोच होती है कि वो एक केवल थोड़े से राज्य सुख के वजह से इन सब फजीयत में पड़े, जैसे युद्ध करे, मार काट में पड़ना नहीं चाहता। वो ठीक, वो अलग बात है, भगवान की इच्छा है। तो वैसे जनरली ऐसे ऐसी धारणा होती है भक्तों की, वो झमेले में या नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो नोट, इस प्रकार से संतप्त होकर अर्जुन मृत्यु की ही आशा करते हैं। अगले श्लोक में, तो अब अगला श्लोक का लिंक इस प्रकार है। अगर कहा जाए कि अच्छा ठीक है, तो अब अर्जुन इस तरह से कहकर बोले कि हम अब युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो अब भगवान अगर कहे अच्छा तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, अब ये लोग तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे ना, ये लोग तो युद्ध करने के लिए उद्यत है, ये तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये तो तुम्हें मारेंगे ही। तो उस पर यदि माम इत्यादि श्लोक कहते हैं, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्तु रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरं भवेत्। ओके, बोलिए। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया, यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। क्षेम। फिर से एक बार बोलिए, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्।
धातराष्ट्र्यारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। ठीक। अनुवाद। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यदि यदि अप्रतिकारम प्रतिरोध ना करने के कारण माम मुझे शस्त्र पाणया शस्त्रधारी पाणी पाणी मतलब हाथ में शस्त्र जो धारण किए हुए हैं वो, और अप्रतिकार मीन्स प्रतिकार नहीं करता हुआ, मैं अगर युद्ध न बिल्कुल प्रतिरोध ना करूं, चुपचाप खड़ा रहूं, मां मुझे अब इस तरह से जो शस्त्र पाणय मीन शस्त्रधारी है, हाथ में शस्त्र लेके हुए है, कौन? धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे मीन्स युद्ध भूमि में, हन्यु मुझे मारे, तत् वह, मैं क्षेमतरम भवेत मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अगर भगवान कहे कि तुम्हें तो ये अगर तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, ये लोग तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये तो सब शस्त्रधारी है, ये तो तुम्हें मारेंगे, तो उस पर यह श्लोक यदि माम इत्यादि श्लोक कहते हैं। यदि माम यद्यपि मैं अप्रतिकारम मैं अप्रतिकार अर्थात प्रतिकार ना करूं, अशस्त्रम शस्त्र विहीन रहो, बट शस्त्रधारी ये लोग धृतराष्ट्र इत्यादि ये लोग मुझे मारे, रणे हन्यु रणभूमि में ये मुझे मारे, ये लोग मुझे मारे, तन में वो मेरे लिए क्षेमतरम भवेत, क्षेमतर मीन्स वो है मेरे लिए श्रेयस्कर है। क्यों श्रेयस्कर है? क्यों श्रेयस्कर है? क्यों श्रेयस्कर है वो हम टीका में दिखेंगे, सस्पेंस रहना चाहिए कुछ। गीता भूषण टीका। यद्यपि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, परंतु भीष्म और अन्य तो युद्ध करना चाहते हैं और वे युद्ध में तुम्हारा वध कर देंगे, तब क्या करना चाहिए? उनका प्रतिकार ना करना ही मेरे उस पाप का प्रायश्चित्त होगा जो मैंने उनके वध का संकल्प लेने के द्वारा किया है। यही मेरे लिए क्षेमतरम अर्थात कल्याणकारी होगा कि मेरे इस वध रूपी प्रायश्चित्त के द्वारा मृत्यु के पूर्व मेरा पाप मार्जित हो जाए और भीष्म आदि को इस प्रकार मेरा वध करने में कोई पाप नहीं लगेगा। लोग को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो क्षेमतर क्यों होगा? देखिए जो बात बताई जा रही है कि हमने जो 44वें श्लोक में देखे थे कि वैवश्यता, ये जो हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हुए हैं ना, ये जो व्यवसाय हमने लिया है, ये जो संकल्प लिया है, ये तो महान पाप है। अभी मारा नहीं है अब हमने, बट ये संकल्प जो लिया है मारने का, यही बहुत बड़ा पाप है। अहोवत महत पापम, महान पाप है। इसको एक बार समझने का प्रयास कीजिए, कैसे महान पाप है। जैसे आपने कोई एक चोर हो, कोई डकैत हो, वो किसी को मारने के लिए उद्यत हुआ है, प्रयास कर रहा है। अब वो पकड़ा जाए, पब्लिक से मार खाए, वो अलग बात है। और चोरी करते पकड़ा जाए, बट वो जो ये जो इंटेंशन उसकी है चोरी करने के लिए, वो पकड़ा जाए तो उसी को वही दंड मिलेगा। उसे वो चोरी नहीं भी किया है, बट उसने जो ये संकल्प लिया है, अब वो पकड़ा जाएगा तो उसे दंड मिलेगा ही, अपने पाप कार्य के लिए दंड मिलेगा ही। और भी आप भागवत में देख सकते हैं, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि दुर्योधन दुर्योधन आदि इत्यादि, वो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, ये सब पांडवों को मारने के लिए कितना प्रयास किए थे, और लाक्षा भवन में उनको आग लगाकर मारने का प्रयास किए थे। अब उनका जो ये प्रयास था, उसमें ये शब्द आया है भागवतम में, ददाह मीन्स जल गए थे, मतलब जले नहीं थे, बट जलने का पाप उनको लग गया है, पाप उनको लग गया था उस समय। तो वहां पर ये शब्द आया था, ददाह मीन्स जल गए, जलाने के लिए उनको जो पाप था वो उनको लग गया था। तो यद्यपि पांडव लोग जले नहीं थे,
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पाप करने का जो संकल्प है उसी से पाप लग जाता है व्यक्ति को। तो अब अर्जुन बता रहे हैं कि मुझे तो मैंने जो ये संकल्प लिया है, सजन हम लोग जो ये संकल्प लिए हैं सजनों को मारने के लिए, यही महान पाप है। तो अब अगर मैं नहीं युद्ध करूं, अगर मैं इस तरह से बिना शस्त्र के रहूं, अप्रतीकारम रहूं, बिना शस्त्र के रहूं, और ये लोग मुझे मार दे, तो ये मेरे लिए क्षेमतर होगा। क्यों क्षेमतर होगा? इस तरह से मैं प्राण त्याग करने से पाप रूपी पाप का मैं प्रायश्चित कर लूंगा, इसलिए मेरे लिए क्षेमतर होगा, इसलिए मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, कल्याणकारी होगा। क्योंकि मैं इस तरह से प्राण त्यागूंगा तो मैं इस संकल्प रूपी जो पाप, ये जो मारने का जो संकल्प लिया है, इस संकल्प रूपी महान पाप से मैं बच जाऊंगा। ये है उनका आर्ग्यूमेंट। इसलिए क्षेम धर्म भवेत्, इसलिए मंगलजनक है। और धार्तराष्ट्र अर्थात और भीष्म पितामह, इनको कोई पाप नहीं लगेगा, ये तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध कर रहे हैं, इनको कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये इनका आर्ग्यूमेंट है इसका तात्पर्य। क्षत्रिय के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए। ये क्षत्रिय धर्म के अनुसार है। कोई अगर निहत्था खड़ा हो, मीन्स कोई युद्ध नहीं करना चाहता है या बिना शस्त्र के है, तो उसे मारा नहीं जाता है, मारा नहीं जाना चाहिए। ये क्षत्रिय धर्म के अनुसार है। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया था कि शत्रु भले ही शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे। अर्जुन ऐसे निश्चय कर रहे हैं, वे बस ऐसे सोच रहे हैं कि इस तरह से, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। अगर शत्रु भले ही मुझे मारे, बट मैं नहीं मारूंगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इस सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्दता उसकी दयार्दता है, और दयार्द्रता, दया प्लस आर्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। ये क्या है? भगवान का भगवान के महान भक्त होने से व्यक्ति के हृदय में सहज दया उत्पन्न हो जाती है। और आर्द्रता मीन्स सॉफ्टनेस, भीगा हुआ, भीगा हो जाना, कठोर रूखा नहीं। आर्द्रता, आर्द्र रहता है, भीगा हुआ रहता है, गीली मिट्टी है, इस तरह से। तो उनका हृदय सॉफ्ट रहता है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनका हृदय सॉफ्ट होता है, कोमल स्वभाव के होते हैं, इसलिए वो इस तरह से, इस तरह के कठोर युद्ध में वो नहीं पड़ना चाहते हैं। वो इस तरह से छोड़ दे रहे हैं, सबको छोड़, क्या हम युद्ध करेंगे, ये भले ही मुझे मार दे बट मैं नहीं मारूंगा। ये सब बातें एक्चुअली दयार्द्रता होने की वजह से इस तरह की बातें वे कर रहे हैं। ये सब लक्षण प्रस्तुत हो रहे हैं, क्योंकि वे दयार्द्रता से युक्त है। महान भगवत भक्त के ये सब गुण आप देख सकते हैं। दयार्द्रता, सहज दया उनमें होती है, जीवों के प्रति दया, कृपा, ये सब। तो इसके बाद क्या हुआ, मतलब इसके बाद अब क्या हुआ? अब अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहते हैं इस तरह से। अब आगे क्या हुआ? वो फिर संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस। ठीक है, फिर से एक बार। संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये एवम् उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस।
शोकसंविघ्नमानसः। ठीक है, फिर से एक बार। संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये एवम् उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस। शोकसंविघ्नमानसः। ठीक है, अनुवाद। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। ये आवाज बहुत लो है। अनुवाद। संजय उवाच, संजय ने कहा, अब इसके बाद क्या हुआ? शोक संविघ्न मानस, शोक से उद्विग्न मन वाले। अच्छा, शोक संविघ्न मानस, शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुना, अर्जुन एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर, मतलब इस प्रकार उक्त्वा मतलब इस तरह से बोलकर, अभी तक जो आपने जो सुना है, कहकर संख्ये, संख्ये मीन्स युद्ध भूमि में, ससरम चापम वाण, वाणों सहित, सर, सर मीन्स वाणों सहित, चापम, चापम मीन्स धनुष को, विसृज्य, विसृज्य मीन्स एक और रख दिया, एक और रखकर रथों उपस्थे, रथ के ऊपर, रथ के ऊपर आसीन, रथ के आसन पर उपाविशत, पुनः बैठ गए। पुनः बैठ गए क्यों? पहले खड़े, पहले भी बैठे हुए थे, फिर दोनों ओर की सेनाओं को देखने के लिए, सेनोयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, अर्जुन भगवान को बोले इस तरह से कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखिए, मैं देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए वे देखने के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा, तो तब खड़े हुए थे, खड़े होकर जब देखे तो शोकाकुल हो गए, और शोकाकुल हुए तो फिर बैठ गए, धनुष को, धनुष बाण को त्याग कर बैठ गए। शोक संविघ्न मानस, शोक संविघ्न होकर। तो संजय उवाच, संजय ने कहा इसके बाद, एवं उक्त्वा इस तरह से कहकर अर्जुन संख्य युद्ध में, युद्ध भूमि में रथो उपस्थ उपाविशत, रथ के आसन पर फिर से बैठ गए, उपाविशत बैठ गए। विसृज्य ससरम चापम, ससरम वाणों सहित धनुष को एक और रखकर बैठ गए। और कैसे उनका भाव था? शोक संविघ्न मानस, वे शोक से संविघ्न, उद्विग्न हो गए थे, उद्विग्न मन वाले हो गए थे, शोकाकुल हो गए थे। तो ये बात है, इस पर हम थोड़ा सा शोक संविघ्न मानस पर हम चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर बात बताई जाएगी। गीता भूषण, फिर क्या हुआ? इस पर, इस प्रश्न की अपेक्षा में संजय इस श्लोक के द्वारा उत्तर दे रहे हैं। फिर क्या हुआ? अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रथ पर बैठ गए और पहले वह युद्ध करने और विपक्ष की सेना का विलोकन करने के लिए खड़े थे। इस प्रथम अध्याय से यह समझना चाहिए कि आत्म जिज्ञासा उसी व्यक्ति में हो सकती है जिसका स्वभाव दया और आर्द्रता से युक्त हो, ना कि क्रूर और द्रोही व्यक्ति में। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बताई जा रही है कि जिस व्यक्ति के हृदय में सहज दया और आर्द्रता अर्थात कृपा करने के लिए, करने की जो सहज गुण उसमें उत्पन्न हुआ है, ये उसको एक पृष्ठभूमि, एक पृष्ठभूमि तैयार कर देता है आत्म जिज्ञासा के लिए। वही व्यक्ति आत्म जिज्ञासा कर सकता है जिसमें ये गुण है, अर्थात दया और आर्द्रता मीन्स कृपा करने की सहज टेंडेंसी, जीवों के प्रति कृपा करने का सहज स्वभाव उनका होना, ये और दया,
ये जिसमें ये गुण है वो सहज रूप से आत्म जिज्ञासा कर सकता है। और जो व्यक्ति क्रूर स्वभाव का है, जीवों के प्रति कोई दया नहीं है और कृपा नहीं है, तो वो कैसे भगवत गीता को समझ सकता है? वो कैसे आत्म जिज्ञासा में रुचि रख सकता है? ऐसा नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि आप एक और आत्म जिज्ञासा कर रहे हैं और दूसरी ओर मुर्गा खा रहे हैं, ऐसे संभव नहीं है। ऐसे कुछ लोग हैं जो कुछ सो कॉल्ड तथाकथित आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक कुछ कार्य करने के कार्य करते हैं, ऐसे कहते हैं, बट वो आध्यात्मिक कुछ करते नहीं है वास्तव में। जीवों पर जीवों के प्रति हिंसा कर रहे हैं और इस तरह से कैसे व्यक्ति आध्यात्मिक आत्म जिज्ञासा कर सकता है? ये संभव नहीं है। देखिए, जब भी हम जीवों के प्रति जीवों पर हिंसा करते हैं तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है। आवर हार्ट बिकेम वेरी मच हार्ड हार्टेड, बहुत कठोर हृदय हो जाता है। तो कठोर हृदय से हम सूक्ष्म चीजों को समझ नहीं सकते। जो सूक्ष्म विषय है, उन विषयों को समझने के लिए हृदय कोमल होना जरूरी है। हृदय कोमल होगी तो आप सूक्ष्म विषय को समझ पाएंगे, उसके विषय को थोड़ा सा ग्रैस्प कर पाएंगे। ग्रैस्प मीन्स उसको आकलन करना, उसको समझ पाएंगे। तो इसके लिए व्यक्ति का हृदय शुद्ध, मतलब शुद्ध होना चाहिए। कोमल हृदय के लिए व्यक्ति का हृदय शुद्ध होना चाहिए, उसके लिए उसको अभ्यास की जरूरत है। भगवान की सेवा के द्वारा, भगवान नाम के नित्य जाप के द्वारा, कथा श्रवण के द्वारा व्यक्ति का हृदय कोमल होता जाता है, उसका हृदय साफ होता जाता है। तो वह जितना उसका हृदय साफ होता जाता है, उतना ही वह दया, आर्द्रता, इन गुणों से युक्त होता जाता है। उतना ही वह अपने आप से अब आत्म जिज्ञासा करने लगता है कि वास्तव में मैं हूँ कौन, मेरा संबंध क्या है, मेरा वास्तव में क्या कर्तव्य है, क्या करणीय है मेरे लिए। वो फिर वास्तव में प्रश्न करने लगता है। जगत के विषय में उसकी रुचि नहीं रहती है फिर। और देखिए, जो व्यक्ति अब इन गुणों से युक्त नहीं है, वो जगत के विषय में ही चर्चा करता रहता है। तो ये दया और दृढ़ता बहुत, ये जो गुण बताया गया है, ये तभी हम में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगी जब हम भगवान की भक्ति नियमित रूप से करेंगे। सहज एक दया हृदय में उत्पन्न होती जाती है। और सबसे बड़ी दया तो यही है कि आप भगवान नाम को दूसरों को देते हैं, इससे व्यक्ति निर्मत्सर हो जाता है। इससे बड़ी दया नहीं होती। भगवान की भक्ति को देना, भगवान के विषय में जीव को बोलना, यही सबसे बड़ी दया है। दया सर्वभूतेषु, यही सभी जीवों के प्रति यही दया है कि उसको कृष्ण भावना दिया जाए। और विषयों पर तो पूरा दिन चर्चा करता रहता है व्यक्ति। ये विषयों के बारे में व्यक्ति विषयों में डूबा रहता है। विषय में जो भौतिक वार्तालाप है, उसी में व्यक्ति डूबा रहता है पूरा दिन भर। और उसके लिए वो बिल्कुल अपने स्वरूप के विपरीत कार्य कर रहा है। वो जो भौतिक वार्तालाप है या कार्य है, ये उसको, उसके हृदय को और कठोर बना देगा। और इस तरह से वे कभी भी आत्म जिज्ञासा के पात्र नहीं बनेगा। तो यही वास्तविक रूप से दया यही है कि व्यक्ति को कृष्ण भावना दिया जाए, भगवान के विषय में तो बोला जाए, भगवत गीता सुनाई जाए। धीरे धीरे हमारा हृदय दया से युक्त हो जाएगा, हमारा हृदय पिघलने लगेगा। आप देखिए, यही गीता का ज्ञान अगर भगवान दुर्योधन को देते, दुर्योधन सुनने वाले नहीं थे। और आपको पता ही होगा, भगवान शांति दूत के रूप में गए भी थे दुर्योधन को समझाने के लिए। तो वहां पर कहते हैं दुर्योधन कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम। मैं धर्म के विषय में जानता हूँ, फिर भी उसमें कोई रुचि नहीं है मुझे। और मैं अधर्म के विषय में भी जानता हूँ, बट उससे मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ। निवृत्त में उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे मत कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और वो चल पड़ गए कि भगवान को बांधने के लिए चल पड़ गए। जिसका हृदय क्रूर है और कठोर हृदय से युक्त है और द्रोही है, वो कभी नहीं समझ सकता, वह कभी आत्म जिज्ञासा नहीं कर सकते। तात्पर्य
तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई कि अब आत्मज्ञान को स्वीकार करने के लिए आत्मज्ञान दिया जाएगा। और अब अर्जुन को तात्पर्य, तो अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति, हृदय से युक्त व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है। तो ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय वाले व्यक्ति ही आत्मज्ञान, भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो यहाँ पर बातें स्पष्ट है, उसी को रिपीट किया जा रहा है। प्रभुपाद जी गीता भूषण टीका को ले रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय का कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदन तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओके, पूर्ण अभी तक नहीं हुआ, अभी मैं कुछ विषय में अभी चर्चा करना चाहूंगा। वो है शोक संविग्न मानस पर। इसको एंड में लिया क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो कोई अगर सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। तो शोक संविग्न मानस, ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात बताई जा रही है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने क्या इसका सुना है, इसको क्या इसका अर्थ सुना है कि वे शोकाकुल होकर, शोक संविग्न, उद्विग्न, शोक से उद्विग्न होकर वो बैठ गए, ऐसे बैठ गए, चलो और यही युद्ध करना, ये युद्ध से सब छोड़ो, बाण छोड़ो, आप युद्ध नहीं करने, शोकाकुल वो बैठ गए। तो अब आप प्रश्न करेंगे कि अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, भक्त हैं, वे कैसे शोक संविग्न हो गए, वे कैसे शोकाकुल हो गए? तो ये आपका प्रश्न जायज है कि वे शोक से अभिभूत नहीं हुए थे, बट ये भगवत इच्छा से ऐसा हो सकता है, भगवत इच्छा से ऐसा हो सकता है कि भगवान के भक्त ऐसे शोकाकुल हो जाए, किंतु भगवान के भक्त शोक मोह से ये सब परे हैं, वो ऑलरेडी माया को जीत चुके हैं। जो व्यक्ति भगवान के प्रेम को प्राप्त किया हुआ है उसके लिए इस शोक मोह कुछ नहीं है, ये तो भगवत इच्छा से ऐसा हो रहा है। जैसे कि आप देख सकेंगे कि तो जैसे युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज वे शोक संविग्न हो गए थे, वे शोकाकुल हो गए थे, शोक कर रहे हैं कि अरे मैंने कितना पाप कर दिया, इतने सारे लोगों को मार दिया, सब विधवा हो गए, अब तो सब दुष्टा स्त्रियां दूषित, वही सब एक ही बात। भाई, अब भाई बोल रहे थे, अब बड़े भाई बोलने लग जाएंगे, छोटे भाई बोले थे, छोटे भाई शोकाकुल हो गए थे, अब युद्ध के बाद बड़े भाई शोकाकुल हो जाएंगे। तो अब देखेंगे वहां पर भी युधिष्ठिर महाराज रोने लगे थे, रो रहे थे, सभी लोग समझाने लगे थे, सब पुरोहित पंडित, इवन भगवान कृष्ण भी समझा रहे थे, फिर भी वो समझ नहीं रहे थे। तो ये भगवत इच्छा से ऐसा हुआ है, ऐसा भगवत इच्छा से हुआ है। शुद्ध भक्त भगवान के पार्षद वे कभी शोक से आकुल नहीं होते, शोकाकुल नहीं होते। भगवत इच्छा की क्या थी कि भगवान चाहते थे कि अर्जुन को माध्यम बनाकर जगत के लोगों की शोक मोह को दूर किया जाए, जगत के लोगों के अज्ञान को दूर किया जाए, यह था भगवान का इंटेंशन। भगवान भगवत इच्छा से ऐसा हुआ था। तो अब और उसी तरह से आप देखेंगे युधिष्ठिर महाराज भी शोकाकुल हुए थे, क्यों हुए थे? क्योंकि जगत को भीष्म पितामह के द्वारा, भगवान भीष्म पितामह के द्वारा जगत को भागवत धर्म के विषय में बोलना, मतलब भागवत धर्म के विषय में बुलवाना चाह रहे थे भीष्म पितामह के द्वारा। तो इसी भीष्म पितामह बिल्कुल यही बात कर रहे थे जब युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के पास मतलब लेके गए थे सब। चलो अब तो इनकी बात इनको एक ही व्यक्ति समझा सकता है, वो तो भीष्म पितामह ही है, इनको समझा सकते हैं। भगवान की और भी इच्छा थी कि भीष्म पितामह को दर्शन भी देना चाहते थे, ये भी एक उनकी इच्छा थी। और दूसरी तो ये है कि वे भागवत धर्म के विषय में पूरे जगत को ज्ञान देना चाहते थे भीष्म पितामह के द्वारा, भागवत धर्म के विषय में बोलना चाहते थे। तो उस समय यहाँ पर अब एक श्लोक में दिखाना चाहूंगा, एक मिनट। तो उस समय भी यही बात कर रहे थे, मतलब भीष्म पितामह अर्जुन की इस बात को कर रहे थे
क्या बात है कि व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष सजन बधात विमुख सदोष बोध्या कुमति महरदात्मबुद्धया जश चरणरति परमसमे स्तुतस्य। तो ये श्लोक कब बोले? जब भीष्म पितामह सरसैया में धराशायी हो गए थे, वे थे सरसैया में लेटे हुए थे, और युधिष्ठिर महाराज वे शोकाकुल उनके शोक को दूर करने के लिए ये श्लोक बोल रहे थे कि व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष। व्यवहित मीन्स दूर में अवस्थित, पृतना जो पृतना है सेनाओं के प्रमुख है, उनको देखकर उनके मुखम, मुख को निरीक्ष मीन्स अच्छे से देखकर, पृतना निरीक्षण सजन बधात विमुखस्य, सजन बधात विमुखस्य दोष बुद्धिया, इस सजनों को मारना होगा इसको देखकर अर्जुन विमुख हो गए थे और दोष बुद्धि उत्पन्न हो गई थी कि अरे मुझे सजनों को मारूंगा, मैं मारूंगा। तो वो एक ऐसा सोच रहे थे मैं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। यद्यपि भगवान मारेंगे, भगवान कर रहे हैं, बट वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं मुझे मारना होगा, मुझे इन सजनों को मारना होगा। फिर दोष बुद्धि उनको उत्पन्न हो गई थी कि इससे तो पाप ही लगेगा, महान पाप होने जाने वाला है, इतना इत्यादि आपने सुना है अब तक। दोष बुद्धि उत्पन्न हो गई। तो इस कुमति को हरने के लिए हरते हैं कौन? कुमति अहरात, कुमति को हरते हैं भगवान, और हर के आत्मबुद्धया, आत्मबुद्धि देते हैं भगवान। कौन देते हैं? कुमति महरात्म बुद्धया जस, जो भगवान ने, जिन्होंने, जिन परमेश्वर ने आत्मबुद्धि देकर अर्जुन के कुमति को हरा है, उन भगवान के चरणों में मेरी रति हो। तो इस तरह से भीष्म पितामह बार बार प्रार्थना करते हैं मुझ उन उस परमेश्वर, उस भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने इस तरह से अर्जुन के ज्ञान को दूर किया है, उन भगवान मेरी रति हो। पार्थ सखी में पार्थ सखे रतिर ममास्तु, पार्थ सखे में रति मेरी रति हो। इस तरह से बार बार वे भागवत धर्म के विषय में बता रहे थे, तभी हमारा मोह ज्ञान दूर होगा, हमारी रति हो, भगवान के चरणों में हमारी रति मति और रति जन्म में। इस तरह से बार बार प्रार्थना कर रहे थे। तो उसी श्लोक में चक्रवर्ती पाद, इस जो श्लोक मैंने अभी कोट किया 1.9.35 36 ऐसे कुछ है, तो उसमें भी बताया गया है। उसी श्लोक में चक्रवर्ती पाद इस श्लोक को कोट करके बताते हैं कि भगवान के भक्त वे कभी शोक संविग्न नहीं होते। यद्यपि बताया गया है कि शोक संविग्न मानस है, बट ये भगवत इच्छा से ऐसा होता है। वो वास्तव में शोक के द्वारा शोकाकुल नहीं होते, शोक मोह को ऑलरेडी जीत चुके हैं। भगवान की भगवत इच्छा है, वो कुछ उच्चतर उनकी इच्छा होती है, कुछ हायर इंटेंशन को लेके चलते हैं भगवान। जैसे भगवत गीता का ज्ञान देना चाहते हैं, और यहाँ पर अब युधिष्ठिर महाराज शोकाकुल हुए थे, भागवत धर्म के विषय में भगवान बोलवाना चाहते हैं भीष्म पितामह के द्वारा। ये है उच्चतर उद्देश्य। तो ये बात है। तो आज हम वहीं पर रुक जाएंगे, आगे के अध्याय पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, जय गौर प्रेमानंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हरे कृष्ण।